क्वेश्चन विद्युत धारा चैप्टर फिजिक्स से है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में होता है? इसका आंसर है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में होता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में होता है। फिर आगे क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा बहती है? तो इसका आंसर है शून्य धारा बहती है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की स्थिति में रहता है तो गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा बहती है? शून्य धारा बहती है, मतलब 0। 36 नंबर क्वेश्चन, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? जिसका आंसर है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। फिर आगे 37 नंबर क्वेश्चन, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल कितने होंगे? तो इसका सूत्र है E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। तो इसमें उल्टा है, E1 में R2 को मल्टीप्लाई करना प्लस E2 में R1 को गुना करना है, मल्टीप्लाई मतलब बटे R1 प्लस R2। फिर 38 नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 6.25 गुना 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है? 6.25 गुना 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। फिर 39 नंबर क्वेश्चन, यदि छोटी r आंतरिक प्रतिरोध वाला n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर है R बटे N होगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 2, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल होता है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन, सेल से प्रवाहित होने वाले धारा I का सूत्र क्या है? तो I बराबर होता है बड़ी E बटे बड़ी R प्लस छोटी r। छोटी r सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, और बड़ी R बाहरी प्रतिरोध होता है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम को व्यक्त करता है? ठीक है, तो इसका आंसर आवेश संरक्षण के नियम को। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम को व्यक्त करता है? जिसका आंसर आवेश संरक्षण के नियम को। फिर 43 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को व्यक्त करता है? इसका आंसर ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण है। किरचॉफ का बंद पास नियम व्यापक रूप है, ठीक है, तो ओम के नियम। किरचॉफ का बंद पास नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को बंद पास का नियम कहते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का बंद पास नियम व्यापक रूप है ओम के नियम का। फिर दूसरा, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रतिरोध मापन में। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, ठीक है। जब विक्षेप ही नहीं तो धारा कैसा? तो जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो तो धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। फिर 47 क्वेश्चन, यदि बड़ी E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभव मापी के तार की क्रमशः L1 व L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं तो बड़ी E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 होता है, ठीक है। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, विभव मापी के तार की लंबाई L जितनी अधिक होगी उसकी सुग्राह्यता उतनी ही क्या होगी? तो अधिक होगी, ठीक है। तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी सुग्राह्यता विभव मापी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जूल का अस्थायी मात्रक क्या है? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या, ठीक है, तो इसका आंसर है जूल। विद्युत ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो गया जूल। फिर 50 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक होता है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक और मात्रक याद रखना, विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का इस प्रकार से मात्रक देख लीजिए एक बार पुनः। विद्युत ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है जूल। विद्युत ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है कैलोरी। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है किलोवाट घंटा।
या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है। फिर आगे 52वां क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जो कि 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो 3.6 जूल को बहुत ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 गुना 10⁵ जूल। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। विद्युतीय कार्य का अस्थायी मात्रक क्या है? तो विद्युतीय कार्य का अस्थायी मात्रक भी जूल है। फिर 54वां क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या है? इसका अस्थायी मात्रक है वाट, इसको जूल प्रति सेकंड भी विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो? अस्थायी मात्रक हो गया वाट, और या फिर जूल प्रति सेकंड भी। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है 740 वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया वाट एम्पियर गुना वोल्ट, या फिर एम्पियर स्क्वायर गुना ओम। ठीक है, तो इसको पुनः देखते हैं। विद्युत शक्ति मात्रक क्या हो गया? वाट एम्पियर वोल्ट या फिर एम्पियर स्क्वायर ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत शक्ति का 3 मात्रक यहाँ पे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ठीक है, P बराबर V²/R, इसका ही फॉर्मूला है। फिर आगे 58वां क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रतिरोध। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है प्रतिरोध। फिर आगे है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह क्या है? नाइक्रोम। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का। बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन में, और हीटर में नाइक्रोम का। ठीक, फिर आगे 61 नंबर क्वेश्चन, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक ना, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। इसी तरह से अगर ताप घटता है तो प्रतिरोध घटता है। 1 यूनिट किसके तुल्य होता है? ठीक है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल या 36 गुना 10⁻5 जूल के बराबर होता है। फिर आगे 1 कैलोरी बराबर होता है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के, मतलब कैलोरी और जूल दोनों ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, ऊर्जा का अस्थायी मात्रक जूल और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी है। फिर आगे 64 नंबर क्वेश्चन, फैराडे किसका मात्रक है? ठीक है, तो फैराडे धारिता का मात्रक है। फैराडे किसका मात्रक है? धारिता का। फिर 65 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराडे किसके बराबर होता है? ठीक है, 96,500 कूलाम को। 96,500 कूलाम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के। फिर 66 में क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन के लिए कौन सी धारा प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो दिष्ट धारा, डीसी का उपयोग होता है। फिर 67 में क्वेश्चन, वोल्टामीटर से किसका मापन होता है? ठीक है, तो धारा का। वोल्टामीटर से किसका मापन होता है? धारा का। फिर 68 में क्वेश्चन, रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है? परमाणु भार बटे संयोजकता। 69 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के 2 पदों में फैराडे नियतांक F है, तो F बराबर W/Z, रासायनिक तुल्यांक बटे विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। फिर 70 में क्वेश्चन, वैद्युत अपघटय के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन एवं ऋण आयनों द्वारा। किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्टामीटर में कहाँ रखते? तो कैथोड के स्थान पर। फिर 72 में क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ठीक है, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? सेल की धारिता का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो सेल की धारिता का। फिर 73 क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम क्या है? तो फैराडे विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम क्या है? M बराबर ZIT। फिर फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम क्या है? तो Z1/Z2 बराबर W1/W2 है। ठीक है, फिर 75 में क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। फिर 76 में क्वेश्चन, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर है दुगुना होगा। ठीक है, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? 2 गुना होगा। फिर 70 में क्वेश्चन, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? ठीक है, 24 वाट। तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 श्रेणी क्रम है तो 1/P बराबर 1/P1 + 1/P2।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/P बराबर 1/60 और प्लस 1/40। 1/P बराबर इसका कैल्शियम रहेगा 60-40 कैल्शियम 120 हो जाएगा। तो 60 में 120 दो बार में और 40 से 120 तीन बार कट जाएगा, ठीक है। तो 1/P का मान कितना हो जाएगा 3 2 5/120, 5 से 120 कट जाएगा 24 बार में। तो 1/P का मान कितना आ गया 1/24। अब इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे, ठीक है। 24 यहाँ गुना कर लेंगे 24 बराबर P। तो P का मान कितना आ गया 24 वाट, इसका राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी 24 वाट। अगर यहाँ पे समांतर क्रम रहता तो इसको जोड़ देते 60 40 100 वाट होता अगर समांतर क्रम में रहता तो, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे।